हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 5th साइंस पढ़ेंगे उन बच्चों के लिए जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बोर्ड ने हमें आईसीएसई बोर्ड ने ये वाली बुक प्रोवाइड की है। इसमें हमारे 4 मेन टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स हमारे बॉडी में ब्लड जो सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है वो पढ़ेंगे। क्या चीज़ होती है सर्कुलेटरी सिस्टम वो पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक आता है आपका ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स ऑर्गन्स क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। थर्ड आता है आपका प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मीन्स किस प्रोसेस से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है। और लास्टली हम पढ़ेंगे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हार्ट, मीन्स हम अपने हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला क्वेश्चन आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, मीन्स ब्लड वेसल्स मीन्स नसों की मदद से, नसों का एक नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में, उनकी मदद से पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है उसी को आप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इट मीन्स सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ अब हमारा टॉपिक आता है फंक्शंस में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, वो उसका काम क्या है, फंक्शंस क्या है उसके। सबसे पहला फंक्शन आता है रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसे कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स मीन्स कंट्रोल करता है उस बॉडी टेम्परेचर को, ना ज़्यादा हाई करता है ना ज़्यादा लो करता है। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए उसी को वो कवर करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हमारी पूरी बॉडी में जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड के थ्रू, वो पूरी बॉडी में उसे ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारी बॉडी में जो कोई भी अगर जर्म्स या इन्फेक्शन चला जाता है किसी भी चीज़ के थ्रू बाय चांस, तो उसे वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स जो आपका कुछ चोट लग जाती है, आप इंजर्ड हो जाते हैं अगर, तो उसमें ऊपर एक लेयर जम जाती है, तो उसी को आप ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मीन्स हमारी बॉडी में जो पूरे दिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करता है फॉर रिमूवल, मीन्स हमारी बॉडी से उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए यूरिन और फेसेस के थ्रू निकालता है। तो यही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की डिफाइन थी और यहाँ पर ये आपके सारे फंक्शंस आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और थर्ड आपका होता है ब्लड। हार्ट जो आपका दिल होता है उससे, दूसरा ब्लड वेसल्स यानी कि आपकी जो बॉडी में नसें होती हैं उनसे, तीसरा आपका आता है ब्लड यानी कि रक्त या फिर खून। इसमें हमारे ब्लड वेसल्स के और ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, जो डिवीजन होता है इन दोनों का 3 पार्ट्स में। तो ब्लड वेसल्स में होते हैं वीन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। ब्लड में होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड देयर इज लास्ट प्लेटलेट्स। ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा पहला ऑर्गन आता है हार्ट। हार्ट यानी दिल। तो इसमें पॉइंट्स हैं आपके मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, मीन्स हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। मस्कुलर मीन्स मसल्स से बना हुआ, मसल्स से बना हुआ एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ऑलवेज फुल डे पंप करता रहता है। सेकेंड फिर लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है मीन्स जो रिब केज होता है उसमें लोकेटेड रहता है, उसकी लोकेशन चेस्ट कैविटी में होती है और हल्का सा वो लेफ्ट साइड में होता है। इसका जो साइज होता है, एडल्ट ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है वो
अबाउट द फिस्ट होता है, मीन्स आपकी जैसे एक मुट्ठी ऐसे होती है, इसी साइज का एक हार्ट होता है। नॉर्मल साइज जो होता है वो एक फिस्ट यानी मुट्ठी के साइज का होता है। फिर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, मीन्स जो हमारा हार्ट होता है वो रिब केज, जो हमारी पसलियाँ होती हैं बॉडी में, जो पसलियाँ होती हैं उसे आप इंग्लिश में रिब केज बोलते हैं। रिब केज के अंदर हार्ट होता है जिससे उसे प्रोटेक्शन मिलती रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। इसके ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। इसके लोअर साइड में मीन्स नीचे की साइड में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, ये यानी आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। और अपर साइड में यानी कि ऊपर की साइड में ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके राइट ऑरिकल्स, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स होते हैं। तो आपका पूरा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। और इधर ये आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। इसमें ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में मैंने आपको जो अपर एरिया में और लोअर एरिया में ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स बताए हैं, उसमें ऑरिकल्स जो होते हैं वो आपके रिसीविंग रूम्स होते हैं ब्लड के लिए, मीन्स वो ब्लड को रिसीव करते हैं, अपने ब्लड को मतलब लेते हैं। एंड वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो पंप का काम करते हैं, मीन्स ब्लड को अवेल करते हैं, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करते हैं। तो ऑरिकल्स हो गए रिसीविंग रूम्स और वेंट्रिकल्स हो गए पंप्स, मीन्स वो ब्लड को बाहर करते हैं बॉडी से। अब ऑर्गन्स में हमारा सेकंड आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड इज कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, मीन्स हमारी बॉडी में एक ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में वो पूरी डिफरेंट पार्ट्स में कैरी होता है। मीन्स कैरी मीन्स आप सर्कुलेट बोल सकते हैं, सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, इसी को आप ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें आप ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हम ब्लड वेसल्स के जो टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उसमें कैपिलरीज कुछ टाइम बाद बताऊंगी। आर्टरीज और वेन्स में हम एक डिफरेंस के थ्रू पढ़ेंगे कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। तो आर्टरीज में फर्स्ट पॉइंट है, इट कैरीज प्योर एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मीन्स आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर मीन्स साफ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऐसा ब्लड जिसमें साफ ऑक्सीजन होता है, ऐसे ब्लड को ले जाती हैं पूरी बॉडी में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मीन्स जो मेन आर्टरी होती है जो आपके ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करती है, उसे छोड़कर बाकी सारी जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती हैं। ऐसे ही वीन्स में क्या होता है, वीन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं इम्प्योर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जो गंदा जो हमारा वेस्ट ब्लड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन ना होकर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, मीन्स मेन वीन को छोड़कर इम्प्योर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, फ्लो करवाती है। आर्टरीज में सेकंड डिफरेंस आता है आपका, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, मीन्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। अवे मीन्स दूर ले जाना, किसी भी चीज को किसी चीज से दूर ले जाना मीन्स। तो आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाया जाता है। वीन्स में कैरी ब्लड इनटू द हार्ट, ब्लड को हार्ट में ले जाती हैं वीन्स। थर्ड पॉइंट आता है, वॉल्स आर थिक। आर्टरीज की जो वॉल्स होती है मीन्स जो उनकी किनारी होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, मोटी होती हैं, जबकि वीन्स में क्या होता है, वॉल्स आर थिनर मीन्स पतली होती हैं। उसकी वॉल्स जो होती हैं वीन्स की, वो जो ट्यूब्स होती हैं वो पतली होती हैं वीन्स में। आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं, वॉल्स में एक बैरियर जो होता है वो एब्सेंट होता है, आर्टरीज में कोई बैरियर नहीं होता। वीन्स में वॉल्स आर प्रेजेंट मीन्स जो बैरियर होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। आर्टरीज में लास्ट डिफरेंस है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर मीन्स आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो बहुत ही तेजी से, बहुत फास्ट स्पीड में हाई प्रेशर पर फ्लो करता है बॉडी में। और जबकि जो वीन्स होती हैं, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, वीन्स में ब्लड जो है वो लो प्रेशर में मीन्स लो स्पीड से फ्लो करता है। ये पूरा आपका आर्टरीज और वीन्स का पूरा डिफरेंस है, जिसे आप डिफाइन के तौर पर भी
लिख सकते हैं, जिसमें आर्टरीज की अगर आपको 1 नंबर में 1 मार्क्स में डिफाइन पूछी जाती है तो आप आर्टरीज की डिफाइन ये लिख सकते हैं और वेन्स की ये लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज, जो हमारा ब्लड वेसल्स का थर्ड टाइप है। इसमें कैपिलरीज होती क्या है? वेरी थिन ब्लड वेसल्स, मीन्स बहुत ज़्यादा पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, मीन्स इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, मीन्स आर्टरीज और वीन्स के बीच में एक कनेक्शन बना लेती है, मीन्स एक नेटवर्क बना लेती हैं, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वीन, and this connection, this network is of capillaries. That's all about capillaries. अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स का थर्ड एंड लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है आपका ब्लड। ब्लड क्या होता है? जिसे आप हिंदी में रक्त या फिर खून बोलते हो। तो ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड होता है। फ्लूइड मीन्स कोई भी लिक्विड जो होता है, जैसे वाटर हो गया, आपका कोल्ड ड्रिंक हो गई, जो भी लिक्विड्स होते हैं उन्हें आप फ्लूइड बोलते हैं। तो आप ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, एक फ्लूइड। नेक्स्ट है फ्लोज इनसाइड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है ब्लड। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ब्लड में 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लाज्मा जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स, मीन्स जो फूड के थ्रू आप न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं बॉडी में, वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कैरी करता है प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो 3 टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं। रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें आप शॉर्ट में आरबीसीज बोल सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, एंड लास्ट इज प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स के टाइप में आपको फर्स्ट आता है आरबीसीज, मीन्स रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स नाम से ही पता पड़ रहा है, दे आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। अब क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन क्या चीज़ होती है? हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। पिगमेंट मीन्स छोटे छोटे कण होते हैं रेड कलर के, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन को आप शॉर्ट में या यूं कहिए केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप HB लिख सकते हैं। जो कैरियर होता है ऑक्सीजन का, मीन्स जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है वो हीमोग्लोबिन की मदद से जाता है। तो ये तो हो गया आरबीसीज के बारे में। नेक्स्ट आता है ब्लड सेल्स का टाइप डब्ल्यूबीसीज, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। नाम से पता पड़ रहा है वाइट कलर्ड, मीन्स वाइट कलर के होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? फाइट्स अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शंस, मीन्स हमारी बॉडी में जो बाई चांस किसी भी चीज़ के थ्रू जर्म्स चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर अगर मान लो हमें वायरल होता है तो डब्ल्यूबीसीज की मदद से वो बॉडी में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है अंदर ही। वाइट ब्लड सेल्स उन्हें जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थर्ड आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती हैं हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, मीन्स प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप इंजर्ड हो जाते हैं तो एक ड्राई लेयर आ जाती है थोड़ा सा ब्लड फ्लो होने के बाद, उसे आप बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड। अगर वो लेयर नहीं आएगी, वो ड्राइड लेयर नहीं आएगी, तो ब्लड आपका फ्लो होता रहेगा बॉडी से रेगुलरली। तो इससे क्या होता है? प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड लॉस रुक जाता है, ब्लड बॉडी में से ब्लड लॉस नहीं होता। सो दैट इज ऑल अबाउट ब्लड सेल्स। Thank you. Our 2 topics are remaining, which will be studied in our next video. Thank you.